हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो कैंडिडेट हैं जिनका रीमेडिकल मिला है, उन कैंडिडेट का में से कुछ का बार बार मैसेज था। तो मैंने फाइनली अभी एक कैंडिडेट को बोला ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो वो रीमेडिकल के बारे में पूछ रहे थे। कई कैंडिडेट का ये क्वेश्चन था। कुछ कैंडिडेट का ये था कि सर प्लीज वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रीमेडिकल मिस कर जाए। ये इस वजह से कि इस बार कुछ कैंडिडेट, कुछ नहीं कई कैंडिडेट, एटलीस्ट 10+ कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल मेडिकल मिस कर दिया ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑन टाइमली। एक्चुअल में क्या हुआ कि पहले आप देखोगे तो यूपीएससी के वेबसाइट पे लिस्ट अपलोड किया जाता था। इनफैक्ट पहले पूरे कैंडिडेट का फिजिकल का डेट कब है, मेडिकल का फिजिकल मेडिकल का जो डेट है वो, इनफैक्ट री मेडिकल का भी डेट आपके ओपन में वो यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता था। अभी साल 2 साल से अब ये सिचुएशन हो गया है कि वो जो नोडल फोर्स होती है वो आपको मेल भेजती है, और फिर उसके बाद उसके वेबसाइट में ये रहता है कि हाँ, आप यहाँ से जस्ट वो इंफॉर्मेशन रहता है कि अपलोड हो चुका है, आप यहाँ से या तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक वो आपके मेल में दे देते हैं, या फिर उनके वेबसाइट पे होता है। अब हर कैंडिडेट जो है जनरली यूपीएससी का वेबसाइट तो सर्च करता है रेगुलर रूप से, लेकिन उस पार्टिकुलर नोडल फोर्स का नहीं करता है। तो एटलीस्ट आप यदि उस चीज को नहीं करते हैं तो आप किसी भी चैनल से जुड़े रहिए, या कुछ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट होता है उससे आप कनेक्टेड रहें। तो सबसे पहले डेट की यदि हम बात करें तो इन जनरल जो होता है कि मिनिमम आपका 45 डेज टाइम दिया जाता है जो लास्ट कैंडिडेट के से। मान के चलो कि लास्ट कैंडिडेट का मेडिकल सपोज करो कि 4 जनवरी को फॉर एग्जांपल हुआ, तो 4 जनवरी से एक तरह से 45 डेज, क्योंकि 30 डेज और ये 15 डेज जो होता है वो उनको टाइम दिया जाता है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करके और री मेडिकल फॉर्म सेंड करें, और उसके बाद एटलीस्ट 30 डेज का मिलता है। लेकिन अब कैंडिडेट ये पूछने लगे कि सर 45 डेज तो हो गया, 45 डेज हो गया। 45 डेज ये फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम वो टाइम आपको दिया जाता है। इनफैक्ट कुछ टाइम में हमने देखा 2013 जिस बैच में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ, उसमें मैंने देखा कि जो इंटरव्यू है और जो री मेडिकल है वो पैरेलली चल रहा था। इनफैक्ट यानी कि जो री मेडिकल में अभी जिनका क्लियर नहीं हुआ था उनका भी इंटरव्यू का कॉल मिल गया। लेकिन ऐसे आज सच आज की डेट में क्या होता है कि इन जनरल कोशिश यही किया जाता है कि री मेडिकल भी कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद उनका इंटरव्यू कराया जाए। लेकिन 2013 बैच वाले में मैं खुद उस बैच में ऑब्वियसली था, तो मुझे वो सारी चीजें याद है। तो उसमें पैरेलली चल रहा था। अब डिले होने का एक रीजन क्या है कि आपका इंटरव्यू अभी नहीं हो रहा है, इंटरव्यू में आपका टाइम लगेगा। तो जो री मेडिकल आप है वो उसका या तो मार्च एंड में, मार्च आपका एंड में या अप्रैल में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एंड मार्च के लिए आप रेडी रहें होली के बाद। और अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली माय असेसमेंट और जो हमारी कुछ कम्युनिकेशन हुई है, ऑब्वियसली कंफर्म ऑब्वियसली कोई नहीं बताते हैं कि कब कंडक्ट करवा रहे हैं, वो जो कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं बस उनको ही एक तरह से प्रॉपर पता होता है, या फिर उनके ऑफिस के जो प्रॉपर क्लर्क होते हैं। बट जो आप इनपुट है उसके अनुसार आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में इन द सेंस की फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में ही होना चाहिए, बट आप मार्च एंड के लिए भी उसको देख सकते हो। तो हमेशा इट्स बेटर कि बी रेडी। अब रही बात उन चीजों की, तो देखो यदि जो हमसे हमारे चैनल में जुड़े हुए हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो, तो उनको ऑब्वियसली मैं इन्फॉर्म करता हूं। मैं आप हिस्ट्री आप देख लो जो भी, जब से फॉर एग्जांपल 2019 बैच का है, 2019 बैच वाले में भी देखोगे री मेडिकल का हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। 2020 वाले में भी देखो वो किया हुआ है। 21 वाले में भी जिन लोगों ने मिस किया, कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको हम फीलिंग हैप्पी की, कुछ कैंडिडेट ने बताया कि सर आपके कारण मैं अटेंड कर पाया
मेडिकल और फिजिकल, क्योंकि ये हुआ था कि कुछ कैंडिडेट का एक्चुअल में डेट पार हो गया था लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा था तो उनको लास्ट डेट दे दिया गया था। कुछ लोग अनलकी थे जो उस ड्यूरेशन में नहीं देख पाए। तो जो भी आप अपने लिए मार्च एंड के लिए तैयार रहो, लेकिन एनीवे अप्रैल फर्स्ट हाफ में वो आपका जरूर हो जाएगा। इसका डिले का एक रीजन ये मैंने बताया ना कि इंटरव्यू आपका जून में होने वाला है। ठीक है, इस वजह से जून में होने वाला है कि आपका जो एग्जाम है वो 7 अगस्त को हो रहा है। 7 अगस्त को, उसके पहले देखोगे कि सिविल सर्विसेज का जून में एग्जाम होना है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो इस वजह से पहले जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो सिविल सर्विसेज का हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा। तो जून में होगा, इस वजह से रीमेडिकल पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 में देखो तो कैंडिडेट कम है, तो कम कैंडिडेट हैं तो इस वजह से रीमेडिकल आपका मैं समझता हूँ 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समटाइम होता है कि ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज लग जाता है। आप किसी एक पर्सन का एक ही दिन में होगा, लेकिन ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन जनरल इस बार जो है वो 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से वो लोग भी रिलैक्स हैं कि जस्ट 2 डेज का काम ही है, वो कर लेंगे। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट का ये डाउट होता है, एक कैंडिडेट का मैसेज था कि सर रीमेडिकल में भी रिजेक्ट होते हैं। डियर, यदि रिजेक्ट ना करना होता किसी को तो फिर रीमेडिकल लेने की जरूरत ही क्यों होती? वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं ना कि ऐसा है सेकंड टाइम में आओ। देखो जस्ट ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इशू होती है पार्टिकुलरली किसी भी चीज का, अब जैसे जिनका ओवरवेट वगैरह है तो इन ओवरवेट में जनरली लिटिल रिलैक्सेशन देते हैं। अब आप एकदम उसको कुछ कम ही नहीं करोगे। सपोज किसी को 8 kg एक्स्ट्रा दिया गया और आप 8 kg पे ही हो, तो बिलीव मी आपको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन यदि 8 kg था तो आपने फिर उसको 4 kg, 3 kg, 5 kg पर हो, तब वो डिपेंड करता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन से हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या इशू है। अब फॉर एग्जांपल किसी का आई में प्रॉब्लम है, तो अब वो उसको क्योर नहीं किया जा सकता है यदि, तो फिर आप रिजेक्ट होगे। लेकिन यदि कोई ऐसा चीज है जो क्यूरेबल है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरवेट वगैरह वाली का सिचुएशन जो होता है, तो वो जैसा ओवरवेट वाला में, तो वो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट एक्सेप्शन एक आध को छोड़ करके सारे के सारे वो क्लियर कर जाते हैं। कुछ ऐसी है डिजीज या फॉर एग्जांपल जैसे किसी का ब्लड वगैरह में, तो हो सकता है पर्टिकुलर टाइम में, जैसे लास्ट टाइम ये कोविड वाला के कारण कई कैंडिडेट ऐसा हुए जिनका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन वगैरह का इशू था, तो फिर वो स्वस्थ हो गए तो उनका ठीक ठाक हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या सिचुएशन है, जैसे किसी का हार्ट बीट वगैरह का इशू है, तो वो यदि आप ठीक है मेडिटेशन वगैरह किए या डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेकर के रिलैक्स जैसा भी है, आप योगा वगैरह कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चीजें ठीक है, तो वो कर लिया जाता है। अब किसी का जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट फुट वगैरह है, तो ठीक है आप उस ढंग से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, स्पाइक्स वाले पहन करके चल रहे थे, दौड़ रहे थे, और डॉक्टर से आपने सर्टिफाइड करवा लिया है कि हाँ ये दिस इज नॉट क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, तो फिर आपका वो क्लियर हो जाता है। तो हर कैंडिडेट के जो केस टू केस बेसिस पे, हाँ ये होता है रीमेडिकल में कि आपका उसी जो कंपोनेंट में जिसके कारण आपको रीमेडिकल दिया गया है वही कंपोनेंट चेक किया जाता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल यदि माइनर इश्यूज है, कोई ऑपरेशन वगैरह यदि है, तो उस ऑपरेशन को यदि सक्सेसफुली करवा लिया है। अब हो सकता है समटाइम ये होता है ना कि ऑपरेशन में करवाने के बाद जो फुल हीलिंग में टाइम लगता है, जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें प्रॉपर हीलिंग में सपोज 4 मंथ्स लग रहे हैं, जस्ट हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेकिन रीमेडिकल आपका 1.5 महीने बाद ही हो रहा है, तो वो ये देखेंगे कि हाँ ऑपरेशन इसने करवा लिया है, इसका सर्टिफिकेट है, ये सक्सेसफुल है, दैट्स मीन यू आर एक्सेप्टेड, यू आर कैंडिडेचर इज एक्सेप्टेड। तो आप एक्सेप्ट कर लिए जाते हो, आपका फर्दर प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आप फिट हो गए। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि नहीं कुछ किया जा सकता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मैं आर्म फोर्सेस वाले से रिजेक्ट हो गया हूं यहाँ, क्या होगा? आप आर्म फोर्सेस से रिजेक्ट हो गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% ये अनफिट हो, नहीं। कुछ अ, जो आर्म फोर्सेस के स्टैंडर्ड होते हैं लिटिल
बेटर होते हैं। लेकिन यहाँ होते हैं लिटिल रिलैक्सेशन रहता है। रिलैक्सेशन का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ लिटिल लीनिएंट होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ का फाइटिंग जो है वो डिफरेंट माना जाता है। वहाँ कैंडिडेट का स्टेमिना डिफरेंट जरूरत होती है, यहाँ डिफरेंट स्टेमिना की जरूरत होती है। लेकिन जे आप यदि आर्म्ड फोर्सेस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस में, जहां आपका यूनिफॉर्म फोर्सेस में होते हो, जहां आपको एक्टिव फाइट की जरूरत होती है। अब जो बॉर्डर पे फाइट होती है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी में होते हैं लगे हुए, वो एक्टिव फाइट लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ी लीनियंसी होती है। तो जिनका भी जो इश्यूज है, तो उसमें आप जितना रिलैक्स टाइप का रहोगे उतना अच्छा है, वो फायदा है, वो आप उतना अच्छा कर पाओगे। तो ये मान करके चलो कि आप जो भी है मार्च एंड या अप्रैल में, मेरे अनुसार जो प्रॉपर है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट हाफ में होना है। तो उसके लिए आप तैयार रहो, रनिंग वगैरह जो भी है रेगुलर आप करते रहो। बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना रिलैक्स कूल रहोगे उतना अच्छा है। फिजिकल फिटनेस अपने को रखो। और कुछ कैंडिडेट का होता यदि नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें। डियर, यदि आप रिटेन क्वालिफाई करने की क्षमता रख रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट का, तो बिलीव मी, मैं ऑलवेज कहता हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। वर्स्ट केस में यदि रिजेक्ट भी हो गए तो आपके लिए और द्वार खुले हुए हैं, और गेटवे खुले हुए हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डिजर्व करते हो, यू कैन गो थ्रू एनीवेयर। यस, दिस इज ट्रू कि आप यहाँ नजदीक पहुंच करके, और नहीं होता है तो हर किसी को दुख होता है, लेकिन उस चीज के लिए तैयार रहें। लाइफ कहीं एंड नहीं होती है, परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत परेशानी में होने की जरूरत नहीं है। चीजें अपने टाइम पे चल रही है। इनफैक्ट जस्ट इमेजिन करो कि 2019 वाले कैंडिडेट का क्या पेन है कि अभी भी ईडब्ल्यूएस का क्लियर नहीं हुआ है। उसके कारण जो है रिजर्व लिस्ट आना था वो भी क्लियर नहीं हुआ। जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो ट्रेनिंग में ऑलरेडी चल गए। तो इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफरेंट फेज में गुजर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में देखो, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आप, यू आर नॉट द ओनली पर्सन। चीजें यदि सही रहती है तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो एक बार आप लेवल में आ जाते हो तो कहीं ना कहीं जरूर क्वालिफाई करोगे। इन नंबर ऑफ आपके पास एग्जाम्पल होगा, मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखोगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट आप जरूर जानते होंगे जिनकी एक बार सेलेक्ट हो रहे हैं तो एन नंबर ऑफ टाइम वो सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स, पर्सनल होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू। इनफैक्ट मैसेज आप करोगे। ओके, थैंक यू।